याकूब और राहल की बेमिसाल मोहब्बत, यानी राहल और याकूब की ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसको सुनकर बरकत मिलती है, और यही चीज चाहता है कि फैमिलीज भी किसी तरीके से इस्टेब्लिश हो। तो आए मेरे साथ निकालें होसिया की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यहां यूं लिखा है कि याकूब अराम की जमीन को भाग गया, वहां इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना, उसने बीवी की खातिर शोबानी की। इस हवाले से जो हम देखते हैं कि खुदा ने होसिया नबी की मार्फत ये कलाम किया कि बनी इसराइल को याद दिला कि किस तरीके से खुदा उनसे मोहब्बत करता है। तो आए चलते हैं याकूब और राहल की बाबत सीखने के लिए। याकूब के बाप का नाम था इसहाक, माँ का नाम था रिबका, और दादा और दादी जो थे वो सारा और अब्राहम। याकूब के माँ बाप ने उसे ताकीद की कि कनानियों में से वहां से अपने लिए औरत ना चुनना, अपने लिए दुल्हन ना लेना, अपनी बीवी वहां से मुंतखब ना करना। तो उसने फरमाबरदारी की, माँ बाप का हुक्म माना, यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल से कोई उसने अपने लिए बीवी ना चुनी, और वो हुक्म के मुताबिक चला गया। और ये कब चला कि ये पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है कि उसने अपने माँ बाप की बात मान कर फदान आराम को चला गया। और जब रात हुई है तो वह एक जगह पर वो रुका है। कौन रुका है? जरा साथ साथ बोले, कौन रुका है? याकूब एक जगह पर रुक गया है। वो यही सोचा होगा कि मैं थोड़ा सस्ता लूं, थोड़ा सा आराम कर लूं, और उसने आराम के लिए, सोने के लिए वहां लेट गया, और एक पत्थर जो था वो अपने सरहाने रख लिया, उसे तकिया बना लिया। और जब वो सो गया तो कलाम में लिखा है कि जब वो सो गया तो सारी रात जब वो सोते हुए ख्वाब उसने देखा कि आसमान की तरफ एक सीढ़ी लगी हुई है और फरिश्ते उसके ऊपर से आ जा रहे हैं, और खुदा सबसे ऊपर है और उसे ये कह रहा है कि ऐ याकूब मत घबराना, मैं तेरे साथ हूं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और तेरी औलाद को मशरिक मगरिब शुमाल जनूब तक जैसे रेत के जर्रे आसमान पर सितारे, इस तरीके से तेरी औलाद को बना दूंगा। कभी ना घबराना, बल्कि जहां तू जा रहा है बीवी लेने के लिए, वापस सलामती के साथ तुझे लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ही उसने ये आवाज सुनी तो उसने उठकर जिस पत्थर को उसने सरहाने रखा हुआ था, जिसको उसने अपना तकिया बनाया हुआ था, उठा और उसी पत्थर को एक सतून की सूरत में खड़ा किया, और उसने उसके ऊपर तेल को उंडेला। और ये तेल उंडेलने का मतलब उसका ये था कि उसने उसकी खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इनकरेज किया है, खुदावंद तेरा शुक्र करते कि तू मेरे साथ है। उसको आगाही हो गई कि जिस रास्ते पे वालिदैन ने भेजा है वो अकेला नहीं है, बीवी मुंतखब करने के लिए जहां जा रहा है वो खुदा की रहनुमाई उसके साथ है। इसलिए उसने उस पत्थर को खड़ा किया, उस पे तेल डाला और खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा की तारीफ की, खुदा की हमद की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब जब खुदा आपसे बात करता तो सबसे पहले शुक्रगुजारी किया करें, उसकी तारीफ किया करें, उसकी हमद किया करें। और उस तारीफ और हमद के बाद कलाम में लिखा है कि वो उसने उसका नाम बैतल रखा। बैतल से रवाना होने के बाद अब जब वो मशरिक लोगों के मुल्क में पहुंचा है तो वहां एक कुआं था, और वो वहां जाकर बैठ गया। जब वो वहां बैठ गया तो उसे पता था कि ये वही जगह जहां मुझे भेजा जा रहा है। तो जब वो कुएं पर बैठ गया तो उसने लोगों से पूछा कि क्या तुम लावन को जानते हो? उसके मामे का नाम था लावन, जो मामू था वो लावन था। तो उसने लोगों से चरवाहों, क्योंकि ये कुआं था जहां चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को मुकर्रर वक्त पर आते थे और पानी पिलाते थे, और उसने उनसे पूछा, उसने कहा हम लावन को जानते हैं। इसने पूछा खैरियत से? उसने कहा हाँ जी खैरियत से, सब खैरियत से। बल्कि उसने कहा वो देख तेरे मामू लावन की बेटी राहल वहां से चली आ रही है। जब उसने कुएं की तरफ उसे आते देखा तो दौड़कर उसके इस्तकबाल के लिए गया, उसे गले मिला, उसको चूमा और उसे बताया कि मैं तेरा रिश्तेदार हूं, यानी तेरा बाप जो है वो मेरा मामू है। और कलाम में लिखा है कि पहली ही नजर में याकूब राहल पर फरेफ्ता हो गया, उसको पहली ही नजर में फिदा हो गया, उस पर उसका दिल आ गया।
बात मैं बार बार कह रही हूँ कि ये रहनुमाई खुदाम की तरफ से थी, नंबर 2 पे वालिदैन की तरफ से थी। और जो ही उसने राफेल को देखा उनके घर गया तो कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 29 चैप्टर में 17-18 आयत में यूं लिखा है, और लिया की आंखें चुनती थी पर राफेल हसीन और खूबसूरत थी और याकूब राफेल पर फरीफ्ता था। उसने कहा, तेरी छोटी बेटी राफेल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा और फिर तू मुझे राफेल दे देना। ये एक जरूरी बात वो है माजरत के साथ, यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट अगर लव हुआ है या प्यार हुआ है या अपनी बीवी को लेकर जा रहा है तो डायरेक्ट वालिदैन से बात उसने की है। इधर उधर मैसेजेस, इधर उधर डेट और इधर उधर बदनामियां नहीं की। इसलिए जो सुन रहे हैं अपने हम को परखें और देखें कि जब भी कोई पसंद है तो जो कोई चीज पसंद आती है या तो अपने वालिदैन से कहें या डायरेक्ट वालिदैन को उनके पास भेजे। बदनाम मत करें, खराबियां ना करें और बदनामियां भी ना करें, खराबियां भी ना करें, बुरी बातें भी ना करें, बुरे मैसेजेस भी ना भेजें। इस तरीके से जैसे राफेल और याकूब की मोहब्बत परवान चढ़ रही है ऐसा जरूर करें। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसका 29 चैप्टर और उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, चुनाचा याकूब 7 बरस तक राफेल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राफेल की मोहब्बत की खातिर चंद दिनों के बराबर मालूम हुई। जब मोहब्बत होती है ना तो उसमें टाइम या हदूद अरबा या रुपया पैसा या बिल्डिंग्स कुछ ही मायने नहीं रखती। जब मोहब्बत होती तो पाकीज़ा मोहब्बत होनी चाहिए, यानी मियाँ बीवी जो मोहब्बत करते हैं आपस में उसमें लालच इस किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है, क्या समझे? यानी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाए, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एक दूसरे के साथ एहतराम हो। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। जब याकूब ने कहा कि मैं राफेल की मोहब्बत की खातिर 7 साल तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, तो कलाम में लिखा है कि उसका जो बाप था वो राजी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, राजी हो गया और याकूब भी खुश था, राफेल भी खुश थी। और एक बात देखो बताती चली जाऊं, ये राफेल उसकी बीवी है, राफेल उसकी बीवी बन, जो ही उसने उस पे अपनी नजर टिकाई थी वो उसकी हो गई। अगर आपको याद हो कि मत्ती की इंजील उसके पहले चैप्टर में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ से कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। यानी हालांकि उसकी मंगेतर थी लेकिन बीवी थी, यानी उस दौर में कोई निकाह नहीं था, बाइबल में कोई निकाह का जिक्र नहीं है। फर्क लड़कियां ना बदले, फर्क लड़के ना बदले, जो जबान दे दिया उस पे कायम रहे। तो मैं बात कर रही हूँ कि जब उसको बात होगी, उसकी बीवी बन गई और जब बीवी को वो लेके जाने का वक्त आया तो उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई याकूब के साथ। उसके बाप ने राफेल की जगह उसकी बड़ी बहन लिया को याकूब को दे दिया। तो जब उसे पता चला कि ये क्या हुआ, ये तो लिया दे दी गई है, उसने फौरन अपने मामू से कहा कि ये तूने क्या किया। और लेकिन याकूब और राफेल की मोहब्बत में कमी ना आई, दोनों ने एक दूसरे को समझाया, दोनों ने एक दूसरे के साथ तामल किया और याकूब ने अपने और राफेल के दरमियान में ना मोहब्बत में रुकावट आने दी, ना कोई ऐसी बात की, बल्कि सब्र से उसने काम लिया। और उसने कहा ठीक है, तूने लिया, मुझे दे दिया है, लेकिन मैं 7 साल और तेरी खिदमत करूंगा, राफेल को लेकर ही जाऊंगा। दोनों ने, मैंने बताया कि सब्र से काम लिया, मोहब्बत से काम लिया, मेहनत से काम लिया, एक दूसरे को परेशान नहीं किया, एक दूसरे को बल्कि ये समझाते होंगे कि कोई बात नहीं, सब्र कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसी में बेहतरी होगी, कोई बात नहीं, हमें बदगुमान नहीं होना, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे, मेरी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ेगी। जब मोहब्बत होती है तो बदगुमानी नहीं होती, जब मोहब्बत होती है तो परेशानी नहीं आती, जब मोहब्बत होता है तो तावन होता है, जब मोहब्बत होता है तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। हालेलुया। उन्होंने ये 7 साल याकूब ने सह लिए राफेल की मोहब्बत के लिए, अपनी बीवी राफेल की मोहब्बत के लिए। यानी जब हम मियाँ बीवी एक
गलती हो गई है तो बीवी को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ करनी है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे से कहना है कि भी हम एक दूसरे के लिए खुदा ने हमें जोड़ा है। ये गलतफहमियां, ये परेशानियां, ये बदगुमानियां, ये सारे दुख तकलीफ हमेशा के लिए अपने अंदर से दूर करें और हमेशा खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। कैसी लगी राखल और याकूब की मोहब्बत? अच्छी है। जब मियां और बीवी यानी कपल्स आपस में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये मियां बीवी के बारे में तो सुना रही हैं, जिनकी होने वाली हैं उनको भी ये जरूर गौर से सुनना चाहिए कि अगर मुश्किलात आ भी जाए तो दलेरी के साथ उस डट कर मुकाबला करें। अगर मियां बीवी के दरमियान कोई परेशानी आ जाती तो डट का मुकाबला करें, क्योंकि अगर सच्ची मोहब्बत है, खालिस दिल से मोहब्बत करते हैं, पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ मरने जी उठने का वादा किया, मरने जीने का वादा किया है, तो यह मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी और ये मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। कभी इस मोहब्बत को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए बंदे चिड़चिड़े ना हुआ करें, औरतें चिड़चिड़ी ना हुआ करें, हमेशा देखा करें खुदा ने हमें जोड़ा है, हमेशा हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, गज़ल-ओ-गुज़लात की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 7 आयत। ये सब कुछ गौर से सुने। यहाँ लिखा है, सलाब इश्क को बजा नहीं सकता, बाढ़ से डुबो नहीं सकती। आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो भी वो सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। अगर मियां बीवी में मोहब्बत है तो जितने मर्जी सलाब आ जाए, परेशानी के, दुख के, तकलीफ के, बीमारी के, रुपए पैसे की कमी के, गुर्बत के, अगर तंगी भी आ जाए तो डट जाए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको एक जिसे कहते हैं तन, एक जान, एक बदन, एक रूह के साथ खड़े होना है। मुश्किलें आएंगी क्योंकि ये अफरा तफरी का दौर है, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, ये दुनिया हड़प करने के लिए ठहरी हुई है। ये दुनियादार जहां शैतान काम कर रहा है उसकी कोशिश है कि वो निकल जाए आप लोगों को, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं, सलाब उनको डुबो नहीं पाएगा। सलाब से मुराद क्या है? रुकावटें, परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुश्किलात, आप उन पर से गुजर जाएंगे, आप उन्हें अबूर कर लेंगे। कब? जब मियां बीवी साथ इकट्ठे रहेंगे, जब मियां बीवी खुदा का कलाम पढ़ेंगे, जब मियां बीवी दुआ करेंगे, जब मियां बीवी खुदा की हजूरी में चलेंगे, तो फिर देखें आसमान के देख रहे हैं, मुसीबतें आएंगी चली जाएंगी, बीमारी आएगी चली जाएगी, वो बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत है। और मोहब्बत कौन है? खुदा। खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है और आप दोनों के दरमियान में। हालेलुया। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो भी सरासर हकारत के लायक है। आदमी का काम है कि अपनी बीवी की कफालत करना, अपने बच्चों की कफालत करना, अपनी बीवी की केयर करना, निगरानी करना, उसका रखवाला बनना, यानी 7 तरीके से बीवी को कंफर्ट करना। और बीवी का काम भी यही है कि जब वो आए तो उसे कंफर्ट करे, उसको पानी दे, उसके कपड़े तैयार रखे, यानी दोनों मियां बीवी। लेकिन अगर हस्बैंड ये समझता है कि मैं बीवी को सोने के जेवरात से ला दूं और मोहब्बत ना करूं तो ये हकारत है। बुलंदों वाला इमारतें तैयार हो जाए, ये घर इसके लिए है, ये ताजमहल इसके लिए बनाया, लेकिन मोहब्बत नहीं है, तो कलाम में लिखा है कि ये सरासर हकारत के लायक है। यानी चीजें आप दे रहे हैं, छोटा गोश्त दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लेकिन मोहब्बत है ही, तो इसका क्या फायदा? खुदा ने एक दूसरे को जोड़ा है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। अक्सर ऐसा होता है, सॉरी टू से, हस्बैंड चले जाते हैं जी दूर दराज ममालिक में पैसा कमाने के लिए, पीछे बीवी छोड़ जाते हैं। कलाम में कहीं नहीं लिखा कि बीवी से जुदा हो, कलाम में कहीं नहीं लिखा कि बीवी से अलग हो। तो अगर आप बाहर जाकर उसको इतना बड़ा घर ले दें, उसको जेवरात ले दें और वो दूर रहे, साल बाद आए, एक बच्चा हो जाए, होने चाहिए, फिर चले जाए, तो ये मोहब्बत है? बोले जी, ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि देखें याकूब डटा रहा, जितने भी सलाब आए हैं, जितनी भी मुश्किलें आई हैं, वो डटा हुआ कि बीवी के साथ रहूंगा, बीवी को लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो बीवी से मोहब्बत करता है। ये जो बाहर जाना, अकेले जाना, जाए बाहर, जिधर
चाहता जाए, लेकिन इकट्ठे जाए, बीवी को अकेला छोड़ के ना जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि आदमी जो है वो चले जाते हैं और बीवी पीछे परेशानियों का शिकार है, डिप्रेशन में चली जाती है। कभी सास की लड़ाई, कभी नंद की लड़ाई, ये लड़ाइयां होती रहती हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है। और जब वो आता है मेहमानों की तरह आता है, चला जाता, पैसा कोई लाखों में दे जाता और बीवी इतने खुश, फिर लड़ाइयां। प्लीज ये मत करें, अपनी बीवी के साथ रहें, बीवी के साथ जुड़े रहें। काम पे है कोई बात नहीं, लेकिन मोहब्बत से तो है। अगर आप सब कुछ तो कलाम कहता है कि ये सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। अव्वल दर्जा खुदा की मोहब्बत, नंबर 2 पे है मियां बीवी की मोहब्बत। इसलिए मादी चीजों की परवाह ना करें, होनी चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए, लेकिन साथ जरूरी है, मिलके रहना जरूरी है, मिलके रहना, दुआ करना। आप अगर देखें जो लोग बाहर चले जाते हैं उनके बच्चों को देखें बिगड़े हुए हैं, बहुत कम चांस होगा कि कोई समझ जाए, क्योंकि बाप साया नहीं है, बाहर है, पैसा भेज दो जो मर्जी कर लो। इकट्ठे रहना है, जुड़ के रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। मैंने बताया कि जब मियां बीवी इकट्ठे मिलकर मोहब्बत करते हैं तो खुदा की बरकतें भी आती हैं। मियां बीवी मिल के रहते हैं तो खुदा की बरकतें भी आती हैं। याकूब बीवी के साथ जुड़ा रहा, तो कलाम में लिखा है कि जब उसने वापस जाना था उससे पहले उसके पास अंबार लग गए, माल मुआशियों के, माल दौलत के, हर चीज खुदा ने फराख से दी, कसरत से दी। क्यों दी? क्योंकि वो खुदा के साथ चल रहा है, खुदा की फरमाबरदारी कर रहा है। खुदा का वादा था कि मैं तुझे वापस लेकर जाऊंगा कनान में, तुझे वापस लेकर जाऊंगा। इससे पहले खुदा ने उसे सारी तैयारी दे दी है, सारा कुछ उसके पास है, सब कुछ उसने हासिल कर लिया था। लेकिन ठीक है, मालो दौलत होनी चाहिए, उसके पास भी है, लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। बीवी छोड़ के नहीं गया, अच्छा अगले साल आऊंगा तो ले जाएगा, वो लेकर गया। और कलाम में लिखा है कि याकूब दौलतमंद होता गया। और जब वो वापस लौट आया तो उसके पास बहुत, जिसे कहना है साजो सामान, हर किस्म की बरकत थी, यानी बेटे बेटियों की भी, बीवी की भी, और हर चीज से वो आसूदा हो चुका था। आए मेरे साथ एक हवाला देखे पैदाइश की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 17-18 आयत। यहाँ यूं लिखा है कि तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊंटों पर बैठाया और अपने सब जानवरों को और मालो स्वाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फलान आराम में उजरत में मिले थे, साथ लेकर चला ताकि मुल्क कनान अपने बाप इसहाक के पास जाए। जब ये अपने बाप के पास जा रहा है, यानी अपने घर वापस जा रहा है, तो कलाम में लिखा है कि अब सिर्फ याकूब और उसका खानदान था। अब सिर्फ याकूब जो है वो अपने खानदान का सरबराह है। सुन रहे, सुसर भी गया, सारे काम गए, अब सिर्फ और सिर्फ याकूब अपने घर का सरबराह है। और उसे पता था कि अब मैंने जाकर खुदाम की वर्शिप करनी है, खुदाम की प्रस्तिश करनी है, क्योंकि कलाम में अगर आपको याद होगा तो खुदा ने कहा था कि मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। और जब वापस लेकर आ रहा तो उसे पता था कि हमने लाबन के घर में जैसे भी हालात गुजारे वो जानता था। वो लाबन जो था ऑलमोस्ट बुत परस्त था, वो बुतों को रखता था। इसलिए इससे पहले कि वो अपनी जगह पर जाए, उसने ऐसे सरबराह होते हुए अपने बीवी बच्चों से, अपने बेटों से कहा कि वो पुराने कपड़े, अपने कानों के मुंदरे जो हैं, अपने बुरे लिबास जो हैं, अपने जितनी भी गलाजत है उसको उतार दो और साफ लिबास पहनो, ताकि हम पाकीज़गी के साथ खुदा की तरफ बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद होगा कि राफेल भी अपने बाप का एक बुत चरा के लेकर आई, तो इसका मतलब उसके पास बुत था, और उसके पास वो जो पीछे माँ बाप की जो नाकामियां थी, महरूमियां थी, बीमारियां, जो कुछ भी थी, कमी कमजोरियां, जो भी यूं कहे गलतियां थी, याकूब ने कहा कि आओ हम इनको इसी वक्त बलूत के दरख्त के नीचे, इस गंदे लिबास को, इन मुंदरों को, इन बुरी बातों को बलूत के दरख्त के नीचे दबा देंगे। और उन्होंने ऐसा किया। उन सब ने याकूब के ऐसे जैसे उस सरबराह ने हुक्म दिया, उन्होंने माना, और जितनी गंदगी थी उनको बलूत के दरख्त के नीचे ढांप दिया और नए तरीके से पाकीज़गी का लिबास पहना। हालेलुया,
हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ से गुजारिश है कि जब आपकी शादी होती है तो अगर पीछे कोई तंखियां थी लड़के में या लड़की में, हसद था, तकब्बर था, घमंड था, या कोई बुरी आदत थी, बुरी बातें थी, या कुछ भी था जो खुदा को पसंद नहीं है, तो होना चाहिए कि जब दोनों मियां बीवी इकट्ठे हो तो सबसे पहले उन आदत को, उन बुरी बातों को, उन तंखियों को फौरन जमीन के नीचे दबाकर, यानी इसको पास्ट समझकर आगे बढ़ना है, ताकि मियां बीवी खुदा की हजूरी में तरक्की कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इधर आप देखें कि उन्होंने गैर मबूदों की जो वो परस्तिश करते थे वो सब कुछ खत्म कर दिया। उन्हें अव्वल दर्जा हर चीज में याकूब ने और उसके खानदान ने अव्वल दर्जा खुदा को दिया। जब वो अपना घर चला रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो पाकीज़गी की तरफ जा रहे हैं। गैर मबूदों की जो परस्तिश वो पीछे करते थे वो सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया, माजी के गुनाहों को दफन कर दिया, इत्तेहाद से एक जान होकर आगे बढ़ रहे हैं। आई जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा पाक है और पाक दिलों में रहता है और पाक दिलों को पसंद करता है। जब मियां बीवी पाक होंगे, उनमें कोई बुग्स करने की आदत नहीं होगी, हसद नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, तो क्या खुदा की हजूरी नहीं आएगी आपके साथ? होगी या नहीं? होगी ना। तो इसलिए हमेशा अव्वल दर्जा खुदा को दिया करें, उसके साथ रहा करें। और कलाम में लिखा है कि वहां जब वह पहुंचा है तो उसने एक मस्बा बनाया। हालेलुया। याकूब ने फौरन अपने बीवी बच्चों को लेकर एक मस्बा बनाया और वह उस मस्बे पर प्रस्तिश की, शुक्रगुजारी की। आज भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलकर खुदा की हम्द करें, अपना मस्बा बनाएं, अपने घर में एक फैमिली प्रेयर मीटिंग करें, अपने बच्चों को लेकर बैठे, कलाम पढ़ें, उसकी वर्शिप करें। फिर देखें खुदा आपके बच्चों के चौगिर्द, आपके चगिर्द अपने नव की बाढ़ लगाएंगे। आपके बच्चे बलाओं से, बीमारियों से, दुखों से, बुरी बातों से, बदियों से बच जाएंगे और हमेशा खुदा के कादों पर नहीं बनेंगे। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। मैंने कहा था कि होशिया 12 बाब और उसकी 12वीं आयत में जो मैंने आयत पढ़ी तो एक दफा फिर हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा याकूब अराम की जमीन को भाग गया, वहां इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना और उसने बीवी की खातिर चौपानी की। चौपानी का मतलब क्या है? शराना, हिफाजत करना। भेड़ को आप जानते हैं भेड़ कैसी होती है? जरा सी तकलीफ हो तो मैं करती है और गडरिया उसके पास भाग कर जाता है, उसको अपने गले से लगाता है और उसको कंफर्ट करता है, उसको प्यार करता है। खामोश होते हैं वो अक्सर काम पे होते हैं और बीवियों को स्पेशली फेस करना पड़ता है सारे हालात को। तो जब आप आते हैं तो एक चौपाल की तरह, एक चरवाहे की तरह अपनी बीवियों को यानी मतलब कि मैं सबको कह रही हूँ, ये नहीं कि यानी अपनी बीवी को जरूर कंफर्ट किया करें। हमेशा समझा करें कि मैं चरवाहा हूँ, हमेशा समझा करें कि मैं गडरिया हूँ, हमेशा समझा करें कि ये मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। अगर वो तकलीफ महसूस कर रही है तो उसे हक करें, उसको गले लगाएं, उससे पूछे क्या प्रॉब्लम है, उसकी तकलीफ को दूर करें। याकूब ने यही किया, उसकी चौपानी की, उसका गडरिया बना, उसके लिए उसने नौकरी की। और कलाम में लिखा कि अगर हम होशिया को देखें तो होशिया की बीवी क्या थी? वो भाग जाती थी, निकल जाती थी, लेकिन होशिया जो है वो उससे मोहब्बत करता था, उससे प्यार करता था, उसको लेकर आ जाता था, क्योंकि उसकी मोहब्बत नहीं हारी, याकूब की मोहब्बत नहीं हारी, याकूब ने हार नहीं मानी। जो सच्ची मोहब्बत होती है वो पीछा करती है। होशिया ऐसे ही अपनी मोहब्बत का पीछा करते करते एक वक्त ऐसा आया कि उसने उसके बदले में दाम देकर उसको चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। मैं ध्यान कर रही थी याकूब और राफल की इलाही मोहब्बत को, या मियां बीवी की मोहब्बत को। कितनी प्यारी मोहब्बत, अच्छी लग रही है मोहब्बत? बोले जी, अच्छी लग रही? जिनको अच्छी लग रही है मोहब्बत जरा हाथ ऊंचा करें। ये बाइबल की स्टोरी जिनको अच्छी लग रही है कि ये ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए मियां बीवी के दरमियान, या जिनकी शादियां होने वाली उनके दरमियान, वो कहें कि खुदा मुझे ऐसा ही दूल्हा मिले, खुदा मुझे ऐसी दुल्हन मिले जो तुझे पसंद है, जो तुझे प्यार करे, है ना। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत जिसका कोई मोल नहीं, एक ऐसी मोहब्बत जो बेमिसाल है, एक ऐसी मोहब्बत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जिसे कहना चाहिए कि
के बेलौस मोहब्बत, और वो है हमारे खुदा यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि हम गंदे थे, घिनौने थे, कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, कोई छुड़ाने वाला ना, कोई बचाने वाला ना, कोई मेंढों की चर्बी ना, कोई भेड़ों का खून हमें छुड़ा नहीं सकता था, बचा नहीं सकता था। मौत की रस्सियों में गिरे हुए थे, फंदों में जकड़े हुए थे, परगंदा थे, गमराह थे, तारीकी में थे। लेकिन एक आ गया जिसने अपनी कलाम में लिखा है कि उसने अपने प्यारे बेटे को भेज दिया। बेटा आ गया, उसने हमारी सारी गंदगी को ले लिया। उसने ऐसी मोहब्बत हमको दी कि कोई कर ही नहीं सकता। उसके मुंह पे थूक आ गया, उसके हाथ और पांव में कील जड़ेंगे, उसकी पसली में बाला मारा गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके जिस्म पर एक काम 40 कोड़े लगे ताकि हम बचा जाए। ऐसी मोहब्बत उसने की कि कोई कर ही नहीं सकता। वो मोहब्बत जो उसने की है, दाम दे के हमें छुड़ा लिया, फिदिया दे के हमें छुड़ा लिया, हमारा इंसी बन गया, खुद अपने ऊपर लान तान ले ली और हमें पाक को साफ। हालेलुया। अब इधर भी देखते हैं, दूल्हा छोड़ के नहीं गया, दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ के नहीं गया। यानी हम यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है। दूल्हा छोड़ के नहीं गया, बल्कि तैयारी के लिए छोड़ा हुआ। वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला अपनी दुल्हन को लेके जाने वाला है। तो हमें क्या करना है? मियां बीवी को मिलकर, अपने बच्चों को लेकर इस तरीके से सेंचना है कि कोई नीचे ना रह जाए। स्पेशली खामद तैयार हो जाए, स्पेशली खामद अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को इस तरीके से उनकी तरबियत करें, इस तरीके से उनको तरबियत करके चर्च लेकर आए, उनके साथ बैठ के कलाम पढ़े, उनके साथ बैठ के दुआ करें। तभी ऐसा घराना तैयार होगा जो यीशु मसीह के शान होगा। अगर लीडर ही सही नहीं है, अगर खामद ही सही नहीं है, तो बीवी डगमगाती रहेगी, बच्चे भी डगमगाते रहेंगे। कौन कौन गाड़ी के इंजन को जानता है? किस किस ने गाड़ी का इंजन देखा? डरते क्यों हैं? अभी सब दिलेरी से बोले, गाड़ी के इंजन से वाकिफ है। अगर इंजन सीधी राह पर नहीं चलेगा तो बोगियां डगमगा जाएंगी, बोगियां गिरती जाएगी, बोगियां इस तरीके से चलती रहेगी। इंजन को, खामद को लीडर बनना है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सेंचना है, तैयारी करवानी है। बीवी का साथ होना जरूरी है। अब ये नहीं कि मैं खामद को कह रही हूँ कि इंजन सही नहीं है, इंजन अगर खराबी है तो सही हो जाए, ताकि बोगियां, बीवी, बच्चे सब सीधी राह पे चले और राह कहां जाए? आसमान की तरफ, कलाम की तरफ, जिंदगी तरफ, ना कि हलाकत की तरफ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। आई हम सब खड़े होंगे और आज ये कन्फेशन करेंगे कि खुदा, अगर हम मियां बीवी में कोई ऐसी खराबी है जो पर्देदारी में है, यानी झूठ है, फरेब है, कुछ भी है, तो खुदा से माफी मांगे, हाथ पकड़े। अगर मियां बीवी यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक दूसरे से वादा करें कि आज के बाद मैं बिल्कुल साफ सुथरा, नो मोबाइल पे पासवर्ड, कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मियां बीवी का एक होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलकर करेंगे, सब कुछ एक होकर करेंगे, बच्चों की तरबियत करेंगे, खुदा के अहकाम को मानेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक तेरी गवाही देंगे, अपने बच्चों को खादिम और नबी बनाने के लिए तरबियत करेंगे। आप मियां बीवी अगर यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज एक दूसरे का हाथ पकड़े और दुआ करें कि खुदा, इससे पहले हमारी जिंदगी में अगर कोई पर्देदारी थी तो आज से खत्म हो जाएगी। हम एक तन, एक जान, एक रूह रहेंगे। हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चे बिगड़ जाए, जो वो नबी और खादिम ना बन सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जवाब के लिए।